ओम शांति। एक बहुत प्रसिद्ध कार चालक हाई वायर वॉकर, जो कि दो ऊंची ऊंची इमारतों के बीच तार पर चलता था, कार्ल वेलेंडा, ये एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार कवि था, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। यहाँ तक कि वो अकेला ही नहीं, उसके परिवार के बहुत सारे सदस्य भी रोप वॉकर, वायर वॉकर, तार पर चलते थे और बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच बिना किसी सेफ्टी नेट, सुरक्षा के किसी साधन के। द फ्लाइंग वेलेंडास नाम की एक प्रसिद्ध सर्कस में भी वो कलाकार था। बचपन से ही ये एक कला उसमें थी और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम अंकित है। निर्भय था। नाइनटीन 1978 जब उसकी उम्र लगभग 73 इयर्स थी, वो एक ऐसा ही प्रदर्शन दे रहा था। बहुत ऊंची दो इमारतें, उसके बीच में एक रस्सी या एक तार, और उसके ऊपर वो चलता था। और जब वो ये कर रहा था, इस बार उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो गया। इस व्यक्ति ने, जो लगभग 20 साल का था तब से ये कर रहा था, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। उसकी पत्नी का इंटरव्यू दिया गया बाद में, कुछ हफ्तों बाद, तो उसने बताया ये जो प्रदर्शन था उसके जीवन का अंतिम, वो भयभीत था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने जाकर उस वायर को चेक किया जो दो बिल्डिंग्स के बीच में था। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ कि वो बार बार प्रश्न पूछता था, सेल्फ डाउट। उसका मन जैसे घबराया हुआ था, बेचैन था, रात में उसे नींद नहीं आती थी, स्वप्न दिखते थे कि मैं गिर रहा हूं। कितनी बार जाकर उसने फाइनल प्रदर्शन से पहले उस वायर को चेक किया, जो कि उसने आज तक कभी नहीं किया था। और उसी अंतिम प्रदर्शन में वो ऊपर से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, उसी तरह पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग भी है। उसकी यही नेगेटिविटी, भय, डर इस बारी उसके मृत्यु का कारण बना। वो डर गया था। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो अपने आप कम होने लगा था। और जैसे ही
नेगेटिव विचारों ने उसे पकड़ा। वो कमजोर हो गया। कल की अव्यक्त वाणी, बाबा ने कहा अपने दिल में एक मशीन इंस्टॉल करनी है। कौन सी? चेकिंग मशीन, जो क्या देखे? संकल्पों को देखे। किसकी चेकिंग? संकल्पों की चेकिंग। संकल्प की शक्ति। हमारे श्रेष्ठ संकल्प और शुभ संकल्प विश्व की आत्माओं को सहयोग देते हैं। जो जो संकल्प हम मन में करते हैं वो फैलता जरूर है। जैसे रॉकेट, जहां चाहो, जितना चाहो, जिस जगह चाहो भेज सकते हो। तो इस संकल्प के आगे वो रॉकेट क्या है? चेक करो कैसे संकल्प है। व्यर्थ कितने, सफल कितने, समर्थ कितने। इसके क्या करो? मशीन, चेकिंग मशीन। कहाँ रखो? अपने दिल के ऑफिस में। अपने दिल के ऑफिस में ये मशीन रखो। इस खजाने को बढ़ाओ। कौन सा खजाना? संकल्पों का खजाना। लोअर वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन। नेगेटिव, लो वाइब्रेशन। विकार उससे भी नीचे। व्यर्थ, साधारण, व्यर्थ, नेगेटिव, विकार। थॉट्स वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। बाबा ने कहा चेकिंग मशीन अपने दिल के ऑफिस में रखो और चेक करो सफल हुए कि व्यर्थ गए, साधारण थे या समर्थ थे, संकल्प कैसे थे। क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। विश्व की आत्माओं को तुम अपने संकल्पों से सहयोग दे सकते हो एक ही जगह बैठकर, परंतु संकल्प कितने फोकस्ड हो जाए, एकाग्र रहे तो वो काम करेंगे। और इस मुरली में एक भट्टी करने को कहा बाबा ने। कौन सी? अंतर्मुक्ता की भट्टी का बीच बीच में टाइम फिक्स करो। जब तक ये नहीं तब तक कुछ नहीं। सारे दिन की बाह्य मुक्ता हमारी शक्ति को ड्रेन कर देती है। आज भी वरदान में बोला ना, बोल मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता, संकल्प सब जुड़ा हुआ है। चाहे प्रकृति या प्रकृति में जो जीव जंतु है, वो प्रकृति के जानवरों को भी देखो, एक भालू दूसरे भालू को नहीं मारता, पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है। एक शेर दूसरे शेर का शिकार नहीं करता है। भले घायल करते पर मार नहीं डालेगा, झगड़ा भले कर ले थोड़ा, और ये मनुष्य एकमात्र है पूरी सृष्टि पर, ये उसकी विशेषता है। बाकी कोई नहीं करता ये काम। तो प्रकृति में सब कुछ विशेष है, इसलिए वहां जाते ही
जैसा संग वैसा रंग। प्रकृति मौन है तो मौन होने की इच्छा होती है, प्रकृति शांत है तो शांत होने की अपने आप इच्छा होती है। इस सृष्टि में कौन भाग रहा है? देखो, एक मनुष्य को छोड़कर। सूरज को कोई जल्दी है, चांद को कोई जल्दी है, वो गाय जो जाती है सड़कों पे आराम आराम से, वो बैल, वो भैंस, जल्दी किसको है? मनुष्य को। उनको कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, कुछ नहीं करना है। ये एक ही ऐसा है अद्भुत प्राणी जो भागते रहता है, जो मारते रहता है, जहां जाता है वहां पर उपद्रव निश्चित है। और पहुंच वो हर जगह जाता है। इसलिए इस सृष्टि में ऐसे वो स्थान जहां मनुष्य नहीं पहुंचा, वो बहुत सुंदर है। आज भी मनुष्य पहुंचते ही अंदर की जो हलचल बाहर निकालता है। तो इस प्रकृति को देखते हुए उस प्रकृति को याद करना। क्या कहा? नई प्रकृति, नई वस्तु। यहाँ की वस्तु ऐसी है तो वहां की वस्तु कैसी होगी? यहाँ का फर्नीचर ऐसा है, वहां का कैसा होगा? वस्त्र, दोनों, शरीर रूपी वस्त्र और वो वस्त्र भी। तो ये है गोल्डन गिफ्ट, बाबा की ये गिफ्ट है। संसार में जो गिफ्ट देते हैं, अगर हमने किसी को गिफ्ट दी तो उसको भी गिफ्ट हमको देना पड़ता है ना, बदला, नहीं तो नाराज। तो ये दूसरी बात। फर्स्ट पॉइंट, नववर्ष नवयुग। दूसरी, गिफ्ट। वहां पर भी गिफ्ट दी जाती है, यहाँ पर भगवान गिफ्ट देते हैं। तीसरी बात, कांग्रेट्स, मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। इधर कौन सी मुबारक? शुभ भावना की मुबारक। भाव, स्वभाव, शुभ भाव। चाहे कोई कुछ भी दे, हमें क्या देना है? शुभ भावना, शुभकामना। कोई ऐसे भी होंगे जिनको ना हम जानते, ना हमने कभी उनसे बात की, फिर भी वो दुश्मन बने बैठे हैं, फिर भी विरोध करते हैं, जिनसे हमारा कोई दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं। चाहे कोई कुछ भी दे, तुम्हें क्या देना है? शुभ भावना, कल्याण की भावना। श्री राम राजा बन रहे हैं अगले दिन, और रातों रात डिसीजन चेंज हो गया। फिर भी जब वन में सब आए तो सबसे पहले राम ने किसे प्रणाम किया? कैकेयी को। जब वनवास से लौटे, मंथरा से भी मिले और उसको भी क्षमा किया। इसी मुरली में कहा है, बड़ी दिल, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो सबको संभाले, जो षड्यंत्र कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो दर्द में है इसलिए कर रहे हैं, वो पीड़ा में है भीतर से इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अंदर में कमजोरी है, अंदर में ईर्ष्या है। वशीभूत परवश मुरलियों में ये सब आता है। तुम ऊपर उठ जाओ। और निगेटिव, पावर ऑफ निगेटिविटी, निगेटिविटी में भी बहुत पावर है। अगर हमारी पॉजिटिविटी कम हो गई तो हम निगेटिविटी के प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए स्टॉक को बढ़ाओ। तो तीसरी बात, मुबारक,
कांग्रेट्स। कौन सी कांग्रेट्स? एक दूसरे को शुभ भावना। चौथी बात, नए वर्ष में क्या लाओ? नवीनता, न्यूनेस। ये बाबा को बहुत अच्छा लगता है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, वही सारी मुरली, परंतु उसको नए अर्थों में समझना। वही मुरली पर उनके भेद, नए राज, नए रहस्यों का उद्घाटन करना, उसको नए तरीके से देखना, कुछ गहरे अर्थ हम कहाँ बैठकर उसे पढ़ रहे हैं, उस अनुसार अर्थ पता चलेंगे। नकी लेख नीचे है, हम वहां से देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखेगा। थोड़ा सा ऊपर जाओ, टोड रॉक, पहाड़ी के थोड़ा ऊपर जाकर बैठो, थोड़ा और दूसरा दिखेगा, और ऊपर और कुछ दिखेगा, और ऊपर और दूसरा, चोटी पर जाकर बैठो पहाड़ के, और नीचे की पूरी नकी लेख पूरा दिखेगा। जितना जितना ऊंचा जाते हैं उतना सब कुछ देख सकते हैं, जितना नीचे है उतना कम देख सकते हैं, और जितना ऊंचा है उतना नीचे दो औरतें लड़ रही है, ऊपर जो बैठा है उसको कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, वो ऊपर से देख रहे हैं, वो साक्षी है। सुनते सुनते भी, चाहे कोई क्लास या मुरली, यदि सुनने वाला स्वयं को साक्षी होकर न देख रहा हो तो वो सुनना भी व्यर्थ है। सुनने वाला सुनते समय स्वयं को साक्षी होकर नहीं देख रहा है या नहीं सुन रहा है, तो जिसको वो सुन रहा है उसका सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। तटस्थ भाव से स्वयं की चेतना को देखना, सुनना, यह अभ्यास है। तो चौथी बात, क्या करो? न्यूनेस, क्रिएटिविटी, समथिंग न्यू, रचनात्मक, जो कभी किसी ने सोचा नहीं। और न्यूनेस कहां पर आएगा, कब आएगी? जब हम अंतर्मुखता की भट्टी में होंगे। कब आएगी? अमृत वेले। जल्दी जल्दी में अमृत वेला नहीं, धीरे धीरे वाला, स्लो स्लो। अमृत वेले केवल योग करने का ही समय नहीं है, चिंतन करने का भी समय है। इसलिए फिर टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन की भी ड्रिल हो, परमधाम की भी ड्रिल हो, मधुबन की भी यात्रा हो, फरिश्ते रूप में विश्व को सकाश भी हो, आत्माभिमानी स्थिति भी हो, प्रभु प्रेम में डूबने का भी अनुभव हो, परंतु साथ साथ उसी पीरियड में थोड़ा ज्ञान का चिंतन भी हो, या फिर उसका चिंतन जो हमारी व्यक्तिगत कमजोरी है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पर काम दिन भर करते हैं जबकि मन बिखरा हुआ रहता है। सुबह हम योग करते हैं, परंतु यदि उस योग के पीरियड को ही बढ़ा दिया जाए तो योग भी हो, वो सारी चीजें हो, प्लस एटलीस्ट 15 मिनट्स स्टडी, मुरली स्टडी, या फिर कुछ लिखना, या फिर अपनी जो कमजोरी है, या फिर अपना जो डाइट है जो हम चेंज करना चाहते हैं, या फिर दिनचर्या में कोई बात है जो कमजोर करती है, उसका अध्ययन, उसका चिंतन। अमृत वेले अगर ये किया जाए तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। पर हम कब करते हैं इसको? बाद में, जब मन बिखरा होता है। ये एक समय, और दूसरा है प्रकृति का सानिध्य, उसमें भी वो अच्छा हो सकता है। तो चौथी बात, क्या करो? क्रिएटिविटी। तो मुरली की शुरुआत की न्यू ईयर, पर देखा क्या? नवयुग। गिफ्ट कौन सी? नवयुग की गोल्डन गिफ्ट, जिसमें वस्तु नहीं है, प्रकृति नहीं है और वस्त्र नए हैं। फिर मुबारक, संसार में मुबारक देते हैं, तुम भी मुबारक देते हो, पर तुम्हारी कौन सी मुबारक है? शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक।
यहाँ तक कि तुम दूसरों के स्वभाव को, भाव को भी बदल सकते हो। अविनाशी आत्मा है। अविनाशी स्थिति में जब स्थित होती है तो आत्मा परिवर्तित हो जाती है। ऐसे कुछ कुछ बहुत स्ट्रांग महावाक्य होते हैं मुरली में, उसको क्या करना है? एक्सट्रैक्ट, निकालो वहां से, अलग रखो, देखो, विजुलाइज, चित्र बनाओ, रिवाइज और बोलो, दूसरों को सुना दो। किसी को भी सुना सकते हैं, जरूरी नहीं ज्ञानी हो, बीके हो। किसी को कहो हमने किसी किताब में पढ़ा है, किसी का फोन आया तो उसको बोल दो किसी बुक में हमने पढ़ा है। स्लोगन ही बता दो उसको, या वरदान ही बता दो, कुछ तो बता दो। फिर इस मुरली में बाबा ने एक इशारा दिया है। कौन सा इशारा है वो? बचत की स्कीम, बचत का खाता बढ़ाओ। 4 शक्तियां, 4 खजाने बताए हैं। कौन से? संकल्प, समय, शक्ति, ज्ञान। और विस्तार किसका किया? केवल एक का, संकल्प, थॉट पावर। मेन वर्क कंसंट्रेशन पर करना है। कम समय में टाइम सेट कर दो, बस 15 मिनट में मुरली पढ़नी है। ये नहीं सोचो इसको मैं 1 घंटे में पढ़ूंगा। 1 घंटा जितना ज्यादा समय, जितना स्लो, उतना मन भटकता है। बस इतने में, और जरूरी नहीं है बैठ के ही पढ़ना है। लोगों को ज्यादा क्या याद रहता है? लाइब्रेरी में जाते, न्यूज पढ़ते, आराम से पढ़ लेते, हो गया, याद हो गई। फिर मिलते ग्रुप से और डिस्कस करते और सब याद। क्यों? इंटरेस्टिंग एक, दूसरा खड़े खड़े पढ़ा, तीसरा सुनाना है दूसरों को जाके, क्योंकि इस पर डिस्कशन है अभी थोड़ी देर में। ग्रुप इंतजार कर रहा है हमारा। सुनेरी टोली, इधर की बातें उधर की बातें। लोगों को ये न लगे कि हम बुद्धू है, हमें भी पता है क्या क्या कहाँ हो रहा है। तो ये मोटिवेशन है जो याद रखता है। उसी तरह मुरली 1 घंटा बैठ कर पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं रहता है। क्यों? क्यों? मोटिवेशन इतना नहीं है, इंटरेस्ट इतना नहीं है। हो सकता है पोस्चर, जिस पोस्चर में बैठे हो वो भी ठीक नहीं है। नींद आती है, उठो, चलो, थोड़ा पढ़ो, रुको, याद करो। एक्टिव रिकॉल इसको कहते हैं। एक पेज पढ़ लो, बाजू में रखो, सोचो क्या क्या पढ़ा। कुछ भी याद नहीं, चलो फिर से पढ़ो। नाउ रिमेम्बर, क्या था? नववर्ष था, गोल्डन गिफ्ट था, मुबारक था, फिर न्यूनेस था, फिर एक इशारा था। उसको टुकड़े टुकड़े कर दो पॉइंट्स में। उसमें टुकड़े नहीं है, उसमें पॉइंट्स नहीं है, पर हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें रखना है, उस पर चिंतन करना है। बिना पॉइंट्स के चिंतन भी तो कहाँ होता है? हाँ, भाषण किया जा सकता है, पर भाषण करने वाले को फायदा है, सुनने वालों को कोई खास नहीं। इसलिए खुद करना है। तो 4 खजाने, फोकस किस पे किया? संकल्प। और संकल्प के खजाने से क्या होगा? संकल्प की शक्ति से। रॉकेट का उदाहरण दिया। ये पिकअप करना है कि कौन सी पॉइंट में कौन सा उदाहरण दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए गए? इस पॉइंट में ये एग्जाम्पल आया है। कौन सा एग्जाम्पल दिया? रॉकेट का। तो तुम्हारे संकल्प के आगे रॉकेट भी क्या है? संकल्प इतनी पावरफुल शक्ति है। द्वापर से जो ऋषि मुनि होते थे, एक ही जगह बैठ के उनको कहाँ क्या हो रहा है वो दिखता था, दूर का दिखता था, दूर की आवाजें आती थी, आगे क्या होने वाला है
वो भी दिखाई दे देता। सब कुछ कैसी त्रिकालदर्शी स्थिति थी, त्रिकाल को देख लेते थे। गुरु के सामने शिष्य आता था, गुरु उसके पास जन्म में झांक कर देख लेते थे, ये कौन है जो आया है, कौन सी चेतना आई है और ये कहां तक आगे जा सकती है। ये कौन सी शक्तियां थी, एक तो प्यूरिटी की, एकाग्रता की, और आत्मा अलग अलग स्टेशन से गुजरती है। और हर आत्मा में वो पावर है, अगर एक बन सकता है तो सभी बन सकते हैं। तो क्या कहा बाबा ने, खजानों को बढ़ाओ, खजानों की बचत करो, खजानों को यूज करो। हर अलग अलग मुरलियों में आता है, खजानों को यूज करो, खजानों का आह्वान करो, शक्तियों का आह्वान करो, शक्तियों को यूज करो, कार्य में लगाओ, व्यर्थ न गवाओ, बचत का खाता बढ़ाओ, स्कीम बनाओ, प्लान बनाओ। ये सब आया है मुरली। देखो टाइम मशीन, वो टाइम मशीन नहीं, अपने दिल के ऑफिस में चेकिंग मशीन इंस्टॉल करो, रखो वहां पर, जो मशीन चेक करते रहेंगी कि किस तरह से, ऑटोमेटिक मशीन। जैसे वो मशीन ऑटोमेटिक काम करती है ना, वैसे ये मशीन लाइट चली जाती तो मशीन रखनी है। उसके लिए एक मेथड है डायरी राइटिंग, रात में लिखना, बहुत नहीं लिखना, थोड़ा थोड़ा, क्या क्या व्यर्थ आया। कभी कभी नेगेटिव का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सुबह जो नेगेटिव थॉट आया बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और आत्मा भटक जाती है शाम तक। हो सकता है नुमा शाम का योग अगर कर ले तो ठिकाने पर आ जाए, या तो फिर अगले दिन सुबह ही थोड़ा सेटलमेंट होता है, नहीं तो वो भी अगर ठीक से नहीं किया तो वो भी गया। आत्मा भटक जाती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है और वो रोते जाता है गार्डन में। एक दूसरा आदमी आता है, कहता है क्यों रोते हो? वो कुछ बोलता ही नहीं, रो रहा है रो रहा है रो रहा है। वो कहता है कुछ तो बोलो। वो कहता है मेरी माँ बहुत अच्छी है। तो बोलते हाँ ठीक है, तो बोलते वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं रूठता हूँ तो मुझे मनाती है, मेरे लिए क्या क्या करती है, खाना बनाती है, ये करती है, वो करती है। तो रो क्यों रहे हो? वो तो ठीक तो है ना? हाँ वो तो एकदम ठीक है, पर रो क्यों रहे हो? वो तो मैं अपना घर ही भूल गया, वहां तो सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, बट घर ही लॉस्ट। तो शक्तियों को वेस्ट नहीं करना है, चाहे ज्ञान को यूज करो, शक्तियों को यूज करो, सारे खजाने। समय, टाइम बिल्कुल निकल जाता है। इसी मुरली में न्यू कमर्स से मिलते हुए कहा ना, टू लेट, अब नहीं तो कब नहीं भी कहा है, और वो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, क्यों लगेगी फिर? तो संकल्प शक्ति के क्या करने हैं? छोटे छोटे प्रयोग करने हैं। जैसे कि छोटे छोटे प्रयोग करो, मुझे अमृत वेला इतने बजे उठना है, संकल्प करके सोचो। सी बिना अलार्म के क्या होता है? मुझे आज एक्सरसाइज करनी है, क्रिएट अ थॉट और छोड़ दो, अमृत वेले अपने आप कार्य करेगा। छोटे छोटे संकल्पों के प्रयोग और वो सफल होंगे। यदि हमें किसी आत्मा से मिलना है, वो भी एक थॉट क्रिएट किया जा सकता है कि मुझे इस आत्मा से मिलना है, वो आत्मा खुद ही आपके सामने आ जाएगी। ऐसे छोटे 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 प्रयोग करने हैं, स्मॉल थॉट लैब क्रिएट करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है।
कोई दर्द है शरीर में रात को, संकल्प करो जब मैं उठूंगा ये दर्द अपने आप चला जाएगा। सिर भारी हो रहा है, संकल्प करो कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा बिना कुछ किए। क्रिएट अ थॉट। छोटे 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 संकल्प शक्ति बलवान कैसे होगी? एक्सपेरिमेंट करने से। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। आज मुझे कविता लिखनी है, अंदर से राइट। आज मुझे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में आज का वरदान लिखना है, कैलीग्राफिक। थॉट क्रिएट कर दिया, लिखा, इट विल बिकम मेमोरी। आज मुझे प्रकृति में टोटल 1 घंटा बिताना है जिसमें केवल मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। उसमें या तो मुरली पढ़ूंगा या फिर उसका चिंतन करूंगा या फिर कुछ नहीं, केवल इस प्रकृति को देखूंगा। आज मुझे बैठकर 1 घंटा जब तक नहीं होता पूरा तब तक उठूंगा ही नहीं, चाहे पैर सो जाए या टूट जाए। चिंता मत करो, बैठे बैठे आज तक किसी के सो के पैर फ्रैक्चर नहीं हुए, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। ये थॉट है। मुरली सुनने बैठे हैं, सोचो बस एक ही पोजीशन में बैठेंगे, अगर ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। कपड़े को भी तो हिलाते रहते 10 बार। आधा टाइम तो योग करने से पहले इसमें जाता है एडजस्ट करने के लिए। संकल्पों के छोटे छोटे प्रयोग। आज मुझे इतना वॉकिंग करना है। हम ओपीडी में देखते हैं जितने भी भाई बहने आते हैं उनके जीवन में एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 0 है। किसी को भी पूछो एक्सरसाइज करते हो? हाँ कभी कभी करते हैं। फिर हम कहते कभी कभी मतलब कभी नहीं। हम बोलते हाँ वो भी सही है। कभी बोलने के लिए कहते हैं कभी कभी, कभी कभी मतलब नेवर। टाइम कहाँ है? सुबह से लेकर रात तक सेवाएं इतनी है और फिर बीमार पड़ते हैं तो फिर टाइम निकालना पड़ता है। सब सारी सेवाएं रोक दो, फिर बैठो। थॉट तो संकल्पों की बात। बाबा ने कहा इसके जो अनुभव है इसको अमर भाव के वरदान से इन अनुभवों को क्या करो? अविनाशी बनाओ। और फिर ब्रह्मा बाप की आश, शुभ आश, 4 बातें कौन बताएगा? अच्छा टाइम हो गया नहीं, आज की मुरली नहीं है, कल की है। अच्छा इसीलिए कल की तो गई, आज सुबह आ गई दूसरी। उसी दिन की तो थोड़ी तो रहती है, अगले दिन तो पूरा वॉश आउट। चेहरे पर क्या, मुख पर क्या, मन बुद्धि में क्या और कदमों में क्या। हर कदम में फॉलो फादर, हर कदम में फॉलो फादर। मुख में क्या? मधुरता। और चेहरे पर क्या? रूहानियत की मुस्कुराहट। और मन बुद्धि में क्या? शुभ भावना, शुभकामना नहीं है, ग्रहण दिल की भावना, दाता की भावना और शुभ भावना। ये 3। तो ये है ब्रह्मा बाप की शुभ आश। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो। बाबा को 2 चीजें पसंद नहीं है, डबल फॉरेनर से कहा। एक अलबेलापन और दूसरा दिल शिकस्त हो जाना, उदास हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। बस एक ही चीज अच्छी लगती है, सोना। खाली उठते हैं बीच में खाने के लिए, बस नाश्ता किया फिर सो गए, फिर उठते खाया फिर सो गए। ऐसे भी कई लोग हैं खाते खाते खाना और सोने का भी द्वंद है। किसी को नींद भयंकर आती है, खाते खाते भी नींद आती है। फॉलो किसको करना है? फादर। इसको फॉलो किया तो गिरने के चांस है। एक बंदर जाता है छत पर और बहुत उठा पटक करता है,
सब लोग इतनी तालियां बजाते, इतने खुश हो जाते बंदर की सारी चेष्टाएं और हरकतें देखते हुए। एक गधा देखता है, इसकी इतनी तारीफ हुई, मैं भी करता हूँ। वो चढ़ता है छत पर और नाचने लगता है, धड़ाम से छत गिरती है, नीचे गिरता है और मालिक उसकी पिटाई करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फॉलो वन फादर। उसको फॉलो नहीं करना है। हाँ, सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे बहुत सारी सीखने की चीजें हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण किया है। इसलिए मूल्यों में ये भी आता है ना, जो आपके सीनियर्स है उनका रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, क्योंकि उनके जीवन में दिख रहा है वो काम किया है। फिर वो छोटा बच्चा हो सकता है, इसमें उम्र का कोई देना देना नहीं है। तो ये 4 बातें। सफलता भव का वर्ष मनाओ। खजानों को क्या करो? सफल करो और सफलता मूर्त बनो। इन खजानों को क्या करना है? सफल करना है। तो ये था ब्रह्मा बाप का इशारा। और क्या है मुरली में? छोटे बच्चों से क्या कहा? आज पहन के है ना, बच्चे दिल के सच्चे। डबल फॉरेनर से क्या कहा? ये 2 बातें बाबा को अच्छी नहीं लगती। कौन सी? अलबेलापन और दिल शिकस्त, टू गेट डिप्रेस्ड। उदास बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं, और उदास ही है तो जरूर कुछ ना कुछ तो है, कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई ऐसी इच्छा है जो श्रीमत से बहुत दूर है, या कोई लगाव है, उसने डिप्रेस कर रखा है। और हमें अपने डिप्रेशन से हमें अपने आप को ही निकलना है। हाँ, जरूरत पड़ी तो मदद लो डॉक्टर्स की, प्रोफेशनल्स की, परंतु अपना डायग्नोसिस तो कर ही लेना है कि ये नॉर्मल स्टेज नहीं है, मुझे इससे बाहर निकलना है। इतना संकल्प भी काफी है, बाहर निकाल लेगा। तो डबल फॉरेनर से मुलाकात, बच्चों को देखा, पहली बार आए हैं उनको देखा, कमाल है कमाल है कमाल है। टू लेट। और क्या था मुरली में? हाँ, सिंधियों से मुलाकात। और एक पॉइंट थी बहुत इंपॉर्टेंट, एवर रेडी वाली। बाबा ने क्या कहा? वाई। वाई नहीं करना है, क्या करना है? वाह। हर संकल्प में, श्वास में, समय में, हर सेकंड में जो बीत चुका उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। दुखी होते नहीं बैठना, ये ऐसे क्यों, वाई वाई वाई, ये ऐसा क्यों करते हैं, वाई। जैसे वाई आया, दुख चालू, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ये ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ एक शब्द ऐड करते हैं, वाई, क्यों। बाबा ने कहा ये क्यों को हटाओ, आश्चर्य मार्क को हटाओ, क्वेश्चन मार्क को, और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये दोनों को हटाओ, और क्या लगाओ? हिंदी। आज का स्लोगन भी है ना, बिंदी, बिंदु स्थिति में रहना है। स्लोगन को ऐसे कैसे याद कर लेने, बहुत काम आता है। वरदान को 1-2 बार पढ़ो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि सोते सोते, याद करते करते सो जाना। तो ये भी एक पॉइंट थी एवर रेडी वाली। और क्या था मुरली में? और क्या था? गुलाब जामुन मुख में। और विदेशियों से। और तो पूरी मुरली को अगर हम देखें, कितनी सारी पॉइंट्स बिखरी पड़ी है, एक एक लाइन में रहस्य है। पर इन रहस्यों को समझने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप
टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। एकांत में पढ़ो, चिंतन करो, तो होगा ये काम। नहीं तो खाली सुनने से क्लास सुन लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उससे कुछ नहीं होता है। इधर से सुना और इधर से गया। अभी जो क्लास हुई ये इस पर अगर टेस्ट ली जाए तो अभी की अभी जो कहानी सुनाई थी, जो गिर गया था, उसका नाम क्या था बताओ? वो तार चालक कौन था? 73 वर्षीय तो था, नाम पूछ रहे हम। आधा घंटा क्लास होनी चाहिए और आधा घंटा फिर टेस्ट। अभी ऐसा करना पड़ेगा, ये ज्यादा अच्छा है। डब्लू से कार्ल वैलेंडा। द फ्लाइंग वैलेंडास। तो कुछ कुछ चीजें बुद्धि को काम देना है तो बुद्धि एंगेज रहती है, बिजी रहती है, नहीं तो उसका क्या स्वभाव है, डल हो जाती है। जैसे मसल्स है ना, एक्सरसाइज नहीं करो तो कैसे हो जाते हैं, डल। एक्सरसाइज करते रहोगे तो एनर्जी रहेगी। उसी तरह मेमोरी मसल की तरह है, उसको भी काम देना है रोज। मुरली पढ़ ली, रुको अभी एक्टिव रिकॉल क्या था, स्लोगन क्या था, वरदान क्या था, महावाक्य क्या था, धारणा के लिए सार 1 2 क्या था, प्रश्न उत्तर क्या था, स्लोगन क्या था, गीत कोई था क्या, और बीच में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल पॉइंट था क्या, पकड़ लेना है उसको। ये काम सुबह सुबह कर लेना है बस। सुबह अगर नहीं किया तो दिन भर बिल्कुल नहीं होता है। दिन भर मुरली पढ़ो दोपहर को 12 बजे और सुबह पढ़ो 5 बजे, बहुत डिफरेंस है। शाम को पढ़ो, उसमें भी डिफरेंस है। रात को पढ़ो, बहुत डिफरेंस है। कहाँ पढ़ी जा रही है, कब पढ़ी जा रही है, कौन सी मन की स्थिति में पढ़ी जा रही है, वो सारी चीजें हैं। ऐसे कैसे ताजधारी बच्चों को, ऐसे ऐसे बिंदी लगाने वाले बच्चों को, ऐसे नवयुग के रचयिता बच्चों को, ऐसे बाप से गोल्डन गिफ्ट लेने वाले बच्चों को, ऐसे एक दूसरे को शुभ भावना शुभकामना की मुबारक देने वाले बच्चों को, ऐसे इशारा बाप का इशारा समझने वाले बच्चों को, कौन सा इशारा, बचत का खाता बढ़ाने वाले बच्चों को, ऐसे खजाने सफल करने वाले बच्चों को, अंतर्मुक्ता की भट्टी, ये भट्टी यहाँ नहीं होगी कहीं, खुद की खुद ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। स्व शिविर लगाओ, स्व शिविर, स्व भट्टी, ऐसे एवर रेडी रहने वाले, वाह वाह करने वाले और वाई खत्म करने वाले, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कमाल करने वाले, ऐसे ऐसे सफलता वर्ष, पुराने वर्ष को विदा और नए वर्ष को बधाई। बाबा इस वर्ष आते थे और उस वर्ष जाते थे 12 बजे के बाद। ऐसे अमर भाव के, इस मुरली को किसने सुना है साकार में? कईयों ने सुना होगा। कैसा हो सकता है कि उस समय बहुत ज्यादा समझता नहीं था हमको, पर हम बैठ तो थे, परंतु क्या फील होता था, वाइब्रेशन। वो इतनी बड़ी सभा, वाइब्रेशन, पावर आती थी। ऐसे बचत का खाता, ऐसे असफलता का नाम निशान नहीं, ऐसे सफल करने वाले, सफलता मूर्त बनने वाले बच्चों को, ऐसे दिल शिकस्त और अलबेलापन को समाप्त करने वाले बच्चों को, ऐसे नवीनता लाने वाले बच्चों को। बाबा ने कहा नए वर्ष में नवीनता लाओ। बाबा को नवीनता बहुत पसंद है, पुराना पुराना पसंद नहीं है। नया नया कुछ करो, नया संकल्प, नया विचार, नई प्लानिंग, नई टेक्निक, कुछ तो नया करो, नया चिंतन, नया नया उसे बहुत पसंद है, नया अमृत मिला। और ऐसे ताजदारी, सच्चे, टू लेट, जल्दी आ गए, बाबा ने कहा समय से पहले।
अकलमंद, ऐसे अकल है तुमने बाप को जानने की, ये बोला है एक जगह। और हाँ, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, आज की मुरली के शब्द ऐसे, आज नहीं तो अब नहीं तो आज नहीं, नहीं अब नहीं तो कब नहीं, ये तो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, नवीनता। अब नहीं, आज नहीं, कल भी नहीं। तो ऐसे ढेर सारे समान वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।